खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग की क्लास शुरू हो रही है पर्यावरण से संबंधित, मानव और पर्यावरण। और इसमें कुल आपके देखेंगे 8 क्लासेज रहेंगी। जैसे आपको यहाँ लिखा जा रहा है कि पर्यावरण 1 में जो है आप देखेंगे क्लास 1 में पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, दूसरे में भी यही चीज रहेगा। तीसरे चैप्टर में आपको मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध की क्लास हम लेने वाले हैं। 5वें क्लास में पर्यावरण क्षरण, कारण और निवारण। 6वें क्लास में जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 7वें में पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 8वें में पर्यावरण से रिलेटेड जो है तथ्य रहेंगे। जैसा कि आप पेपर न्यूज में देख भी रहे होंगे, विज्ञापन बहुत जल्द ही आप सबका आने वाला है। और जो है आपका एग्जाम भी लगभग मुझे लग रहा है एडवर्टाइजमेंट 52 का या जीडीसी का भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आप तैयारी किए रहिए। एक दिन में सभी तैयारियां नहीं होती। आप जानते होंगे समान अध्ययन एक समुद्र की तरह होता है, धीरे धीरे उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्रम देख लीजिएगा। लेसन हमने यहाँ लिख दिया है, लेसन 1 यहाँ हमने लिख दिया है। और ये इसी क्रम से पूरी क्लास यूट्यूब पे फ्री में चलने जा रही है। और पूरी कोशिश है कि कोई भी कंटेंट जो है छूटे मत। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला क्लास जो है। और सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, किससे कराया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिगरेट और मोटर वाहनों से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है सिगरेट और मोटर वाहनों गैस से निकलता है। फ्रिज, एसी, पेंट मशीन से कौन सी गैस निकलती है? सीएफसी गैस निकलती है। इससे सीएफसी का फुल फॉर्म आप जानते भी होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है। प्लास्टिक गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि एक बार वायुमंडल में छूट जाए तो जल्दी जो है ये समाप्त नहीं होता। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आ सकता है कि वायुमंडल में ओजोन परत फिल्टर करता है किसको? परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी होती है? तो 71% होती है। पृथ्वी पर स्थल की मात्रा कितनी होती है? 29% होती है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के 3 मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, दूसरा है विपरीत हवाओं से टकराने के कारण, और तीसरा है सूर्य की विकिरण द्वारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में जानते होंगे, सबसे भारी गैस है, आग बुझाने में ये सहायक गैस भी है। इसलिए आप देखते होंगे कहीं आग लग जाता है तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है बोतल, उसको उसके कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसको फेंक के उसको बुझाते हैं लोग आके, क्या? क्योंकि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और विपरीत हवाओं के टकराने से, जैसे मान लीजिए विपरीत दिशाओं से जो हवाएं आती हैं उससे टकराने से भी वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य की विकिरण द्वारा, मतलब दिन में सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थल पे, पत्थर पे कहीं भी पड़ता है तो उसको गर्म कर देता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसमें से गर्मी निकलती है, वही सूर्य के विकिरण द्वारा इसको कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसमें। सूर्य में, हाइड्रोजन बम में तथा न्यूट्रॉन बम में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। बहुत पहले से प्रश्न आता चला आ रहा है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार आता है। परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का प्रयोग होता है तो हवाई जहाज के पहियों में होता है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस का प्रयोग होता है, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस का जो है ये प्रयोग इसमें होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सभी पौधे छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सभी पौधे ग्रहण करते हैं, तो क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। परंतु याद रखिएगा कुछ पौधे, यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे हैं। कौन कौन? पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं? आपको याद होना चाहिए। पहला पीपल, तुलसी, नीम, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, अरेका, पाम, क्रिसमस कैक्टस और वाइल्ड जरबेरा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी, पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वायुमंडल में गैस कौन सी होती है? 78% जो है नाइट्रोजन होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा याद रखिएगा 21% होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1984 में भोपाल गैस कांड का कारण क्या था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड जो है, MIC गैस जो है 1984 में भोपाल गैस कांड का ये जिम्मेदार है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मूत्रालय की तीखी गंध का प्रमुख कारण क्या है? अमोनिया है।
पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.379% है, याद रखेंगे आप। गोताखोर अपने साथ गैस ले जाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस जो है अपने साथ वो ले जाते हैं। और ये टेस्ट सीरीज है, याद रखिएगा। और ये मात्र 499 रुपए का, 499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी सी कर दी गई है, याद रखिएगा। 1 साल तक जो है, 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें टेस्ट होता है स्पेशल, खास तौर पे समय देके मैं इसमें खुद प्रश्नों को तैयार करता हूं और सभी सेक्शन से प्रश्न इसमें अपडेट भी हो रहे हैं। एग्जाम आने से पहले आपको ढेरों सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पर डे टेस्ट मिलेगा, 9 से 12 के बीच में आपको देना रहेगा, याद रखिएगा। ये जीएस टेस्ट पेपर जो है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी सुपर टेट में जीएस पेपर पूछेगा, आपको मालूम होगा। जीडीसी जीआईसी अल्टीग्रेड में जो है, केवीएस एनबीएस में, आरओ आरओ और यूपी पीसीएस में भी ये पूछेगा, इसलिए आपको टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लेना चाहिए। मात्र 1 साल के लिए 499 रुपए में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पूरी मैं शिद्दत से इसमें प्रश्नों को तैयार करता हूँ और पूरी टीम इसमें कार्य करती है। और ये बुक है असिस्टेंट प्रोफेसर का, बुक जल्दी आपको मिलेगा नहीं। एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए, सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन करते हुए इसमें जो है सम्मिलित कर दिया गया है। इसके लिए आप चाहें तो examsiddhi.com हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आप बुक कर सकते हैं। और ये जो है आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है 50 चैप्टर पे जो है 30 महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप चाहें तो यहाँ से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, या जो आप देख रहे होंगे नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करके आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, फ्री टेस्ट इसमें होता है और आपको पर डे जो है नए नए अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पोस्टर को चमकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। अंटार्कटिका से ओजोन छिद्र स्पष्ट देखा जाता है, 16 सितंबर को देखा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आंसू गैस में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? क्लोरीन होता है, क्लोरोबेंजोनाइट्राइल होता है। लाफिंग गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। सड़क पर लगे बल्ब में भरा जाता है, सोडियम गैस भरा जाता है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। कहीं कहीं परीक्षाओं में, एग्जाम में आप देखेंगे या किसी बुक में भी 8 मिनट 16 सेकंड 20 सेकंड भी लिखा रहता है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 63 सेकंड लगता है, आप याद रखिएगा। और जो है 63 सेकंड लगता है, ठीक है। 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 से न करके इसको आप क्या कर देंगे, हाँ 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है, 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश को अरुणाचल प्रदेश से गुजरने में आने में 2 घंटा लगता है, यानी सूर्य के प्रकाश जब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आएगा तो उसमें 2 घंटा समय लगता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। शॉर्टकट में इसको नीला ह कह सकते हैं, ठीक है, नीला कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार, कंप्रेस नेचुरल गैस। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। और एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा महकने के लिए मरकटन गैस इसमें मिली होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इको मार्क किस लिए होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। एक मार्क किस लिए होता है? तो खाद्य वस्तुओं से संबंधित है। हॉलमार्क किस लिए होता है? तो सोने के आभूषण से संबंधित है। आईएसओ 9001 रेलवे प्रदूषण के लिए होता है। ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त के लिए होता है, ठीक है। पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? टायलर पुरस्कार होता है। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है किससे? जेट विमानों से होता है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किससे होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से होता है। सबसे ज्यादा जल प्रदूषण किसमें होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। देखिए कभी भी जीएस किसी एग्जाम के लिए नहीं होता है, सभी एग्जाम के लिए होता है, इसलिए जीएस को ठीक से आप ध्यान देंगे और वो जो है आपकी कुंजी है। नेक्स्ट देखेंगे जो है पर्यावरण संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च विश्व वन दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च मौसम विज्ञान दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 8 मई प्रवासी पंछी दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। 23 मई जो है कछुआ दिवस। 31 मई तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 10 जून भूगर्भ जल दिवस। 17 जून मरुस्थल दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। 30 अगस्त को विश्व विलुप्त शिकार दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व वन जीव दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पंछी दिवस। 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस और 14 दिसंबर को विश्व राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में पहली वन नीति, आजादी के बाद पहली वन नीति कब लागू हुआ था? 1952 में लागू हुआ था। संशोधित वन नीति कब लागू हुआ था? 1988 में लागू हुआ था। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? 2000 में आया। बिल्कुल इसे रटे रहेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इको मार्ग स्कीम पूछा जाएगा कब भारत में लॉन्च? 1991 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1987 में। राष्ट्रीय नदी नीति 1988 में। एक मार्ग एक्ट कब लागू हुआ था? 1937 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्य जीव देखिएगा पूछा जाता है अक्सर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी कब लागू हुआ था? प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। केंद्रीय गंगा नमामि गंगे 2014 में। डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम 1997 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी व एनवायरनमेंट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखेंगे आप। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या कजरी, याद रखिएगा कजरी या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? धार जिला मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क पूछा जा सकता है, तो प्रथम की बात होगी तो लखनऊ में, याद रखिएगा। वैसे बायोटेक पार्क कई जिलों में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं, आप याद रखिएगा। पोषण का, अब कुंभ मेले में एक जिला और बढ़ाया गया था, वैसे 75 आप याद रखेंगे। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान याद रखेंगे हैदराबाद में, ठीक है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? पुणे में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है, ठीक है। भारत के प्रमुख पर्यावरण संस्थान के देखेंगे, जिसके विषय में कभी प्रश्न आता है कि सुमेलित करिए, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। भारतीय वन सर्वेक्षण व अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भी कलकत्ता में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? ये लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु में है। पंछी शिक्षा केंद्र कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का मुख्यालय भी इज्जत नगर बरेली में है। और मांस अनुसंधान केंद्र भी इज्जत नगर बरेली में है, आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के प्रमुख कृषि शोध संस्थान, ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च मुंबई, महाराष्ट्र में है। भामा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स महुआडी, वाराणसी में है। भारत में सबसे ज्यादा जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में। भारत में सबसे विशाल मछली घर मुंबई में। भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर, कलकत्ता में। भारत में सबसे विशाल पंछी उद्यान भरतपुर, राजस्थान में है। महत्वपूर्ण तथ्य रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो पहला जैविक घटक से। जैविक घटक क्या होता है? वे जो सांस लेते हैं, ठीक है, वो जैविक घटक कहलाते हैं, श्वसन। और जैविक घटन
अविजयक और जैविक ऊर्जा। देखिए 3 चीजों से पर्यावरण का निर्माण होता है। पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक और तीसरा जैविक ऊर्जा घटक। ठीक है, जो श्वसन लेते हैं, याद रखिएगा, जो सजीव होते हैं जैविक घटक कहा जाता है, जो सांस नहीं लेते हैं उसे अजैविक घटक कहा जा सकता है, और तीसरा जो होता है ऊर्जा घटक। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 99% होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का संकल्पना किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द होता है खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन या वनों की कटाई है। पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण स्तर होता है, सर्वाहारी होता है। पारिस्थितिकी में ऊर्जा सर्वाधिक अस्थायी है, महासागरों का। पारिस्थितिकी में तत्वों के चक्रण को जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय जैव विविधता तट हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। डिक्लोफेनेक सोडियम दर्द निवारक दवा से गिद्धों की कमी जो प्रमुख कारण है। पूछा जा सकता है कि गिद्धों के या पंछियों की कमी होने का प्रमुख कारण क्या है, खासतौर पे गिद्धों में? तो डिक्लोफिनेक सोडियम ये दर्द निवारक दवा है। जो है पशु इसको खाते हैं, मरने के बाद उनके शरीर में रहता है, और जब वो मर जाते हैं तो गिद्ध उनकी मांस को जब खाते हैं तो उनकी संख्या धीरे धीरे मर के कम हो रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख 3 कारण कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत और जो है प्रदूषण, जो है 3 कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था। हानिकारक व लाभदायक गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हानिकारक और लाभदायक गैस के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी गैस भी इसे कहा जाता है। वायुमंडल को गर्म करने वाला गैस भी कहा जाता है, और जो है जैसे कहा था अग्नि को बुझाने में सहायक भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देश कौन सा है? चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर यूरोपीय संघ, फिर उसके बाद भारत। ठीक है, कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? भूटान है। भूटान में सब विश्व में सबसे अधिक वन यानी 70% जो है इसके क्षेत्रफल के हिसाब से वन पाए जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, यानी सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक प्रतिशत में वन कहाँ है? तो याद रखिएगा मिजोरम में। और सर्वाधिक घना पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में वन है। ठीक है, और इसी के साथ ये पहली क्लास समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास को शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन याद रखिएगा। और इसके बाद प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं हम लोग। जो भी क्लास किए 15 क्वेश्चन रहेंगे, और थोड़ी देर में भी क्लास समाप्त हो जाएगा। जो भी आपने थियरी क्लास को देखा था उसके बाद जो है उससे संबंधित जो है एमसीक्यू हमने डाल रखा है, तो आप देंगे, जल्दी से उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति, वन जीव संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो आपको बताना है ग्लोबल 500 पुरस्कार, याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, पहला सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ग्लोबल 500, टायलर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और मैक्सेस पुरस्कार। तो पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार टायलर पुरस्कार है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? 4 ऑप्शन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो याद रखिएगा ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। जो रेल लाइन के किनारे और हाईवे के किनारे या सड़कों के किनारे जो आप देखेंगे पेड़ लगाए जाते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? 4 ऑप्शन, रेलगाड़ी, जेट विमान, कार और बस। याद रखिएगा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट विमानों से होता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किससे होता है? 4 ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो है चौथा है मीथेन। तो याद रखिएगा सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से होता है, दमघोटू गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान प्रश्न है, 2 फरवरी, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 अक्टूबर। आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो है पर्यावरण दिवस इस वर्ष का थीम क्या है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस देखेंगे आप 20 मार्च, जो है 21 मार्च, जो है 22 मार्च और 23 मार्च। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तीसरा आंसर सही है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 2 फरवरी,
22 अप्रैल, 5 जून और 22 मई। याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन इसमें से सही है। राष्ट्रीय पंछी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पंछी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ आया? वन्य जीव लिखा हुआ देखेंगे आप 1972, 1974, 1980, 1981। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात होगी तो 1972 में, ठीक है। अब वन संरक्षण अधिनियम होता तो क्या आंसर होता? 1980 होता, ठीक है। जीव की बात किया है तो 1972 आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में, 1981 में, 1986 में, 1987 में। बार बार ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, तीसरा प्रश्न आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है नमामि गंगे मिशन कब शुरू हुआ? 1985 में, 1997 में, 2009 में, 2014 में। तो नमामि गंगे मिशन याद रखिएगा 2014 में शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, जोधपुर में, नागपुर में, देहरादून में। तो याद रखिएगा इसको कजरी भी कहते हैं। जोधपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, देहरादून में, कोलकाता में और लखनऊ में। याद रखिएगा वन पूछेगा, भारतीय वन संस्थान तब तो देहरादून हो जाएगा। वन प्रबंधन मैनेजमेंट की बात करेगा तो भोपाल हो जाएगा। आपका पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन है? जैविक, अजैविक, ऊर्जा, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। तो जो भी आप क्लास लेंगे उस क्लास के बाद एमसीक्यू को हल करेंगे और इस पर्यावरण के 8 वीडियो है उसको आप जरूर देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज को आपको ले लेना चाहिए, मात्र 499 में 1 वर्ष इसकी वैलिडिटी है, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है और पूरा ये एग्जाम के लिए काम आएगा आपके। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, टीएचटी, पीएचडी, सुपर टेट, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनबीएस, आरओ, यूपीपीसीएस, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।